ईरानी सरदार शिकंजे में है, ये खबर आपको बताते हैं। भोपाल का राजू ईरानी पुलिस रिमांड पर है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर राजू ईरानी को भेज दिया गया है। 14 राज्यों में सक्रिय गिरोह का सरगना है राजू ईरानी। नकली सीबीआई अधिकारी बनकर, कभी साधु बाबा बनकर धोखाधड़ी करता था। देश भर में अपराध का नेटवर्क भी राजू ईरानी चला रहा था। महाराष्ट्र में भी राजू ईरानी पर केस दर्ज है। राजू ईरानी ने खुद को किसान और प्रॉपर्टी डीलर बताया हुआ है। राजू की पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं, पति को फंसाने का आरोप लगाया है। लेकिन राजू ईरानी के ऊपर जो गंभीर केस है वो ये है कि कभी सीबीआई का नकली ऑफिसर बनकर, कभी साधु संत बनकर, बाबा बनकर, कभी जो है दूसरे गेटअप में ये अपराध को अंजाम देता था। और सिर्फ एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि 14 राज्यों में इसके तार, इसका नेटवर्क, इसके लोग अपराध की दुनिया में अपराध को अंजाम दे रहे थे। ये राजू ईरानी कई सारे राज खोलेगा। और खबर ये है कि अगले 7 दिनों में राजू ईरानी के ऊपर जो आरोप हैं, जो जानकारियां मिली हैं, उसको खंगाला जाएगा। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। अनमोल, कल राजू ईरानी को रिमांड पर लिया गया था। 7 दिन की रिमांड है, लगभग 12 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। क्या जानकारी मिल रही है? राजू ईरानी ने अब तक क्या खुलासे किए हैं? बिल्कुल, देखिए विवेक, उसे 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और 17 जनवरी तक वो पुलिस की रिमांड पर रहेगा। और अब पुलिस जो है उसे अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने अभी तक इनिशियल लेवल पर उससे ये पूछताछ की है कि आखिरकार वो यहाँ से गुजरात क्या करने गया था, सूरत में वो क्या वारदात को अंजाम देने के लिए गया हुआ था, इसके अलावा किन किन वारदातों में वो शामिल रहा है, किन किन घटनाओं में वो शामिल रहा है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले में देखिए बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि खुद कमिश्नर जो है भोपाल के हरि नारायण चारी मिश्रा, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण को। क्योंकि देखिए लगातार खबरें चल रही थी कि जब जब पुलिस ईरानी डेरे में रेड करने जाती थी तो राजू ईरानी महिलाओं को आगे करके पीछे के रास्ते से भाग जाता था। लेकिन इस दफा देखिए सूरत क्राइम ब्रांच के जरिए भोपाल पुलिस को सफलता मिली और उसे गिरफ्तार कर यहाँ लाया गया है। तो निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से इसका नेटवर्क रहा है, कभी साधु बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी अधिकारी बनकर, कभी पुलिस बनकर ये ठगी देने जैसा घटनाओं को अंजाम देता था, तो निश्चित तौर पर पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में देखिए बहुत बड़े खुलासे होंगे। अनमोल, मुझे एक बात और बताइए कि कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसे एक व्यक्ति अंजाम नहीं देता है, उसके साथ गिरोह से जुड़े हुए कई सारे लोग होते हैं। तो क्या पुलिस की तलाश बाकी लोगों की खत्म हो चुकी है? क्या राजू ईरानी के अलावा और भी लोगों की तलाश में पुलिस थी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और खास करके देखिए ईरानी जो होते हैं वो हमेशा गिरोह में ही जो है घटना को अंजाम देते हैं। तो राजू ईरानी का भाई हीरा ईरानी, इसके अलावा देखिए और भी जो काला ईरानी है, पीलू ईरानी है, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। तो पुलिस का टारगेट केवल राजू ईरानी को गिरफ्तार करना नहीं था, बल्कि इनके चेन को तोड़ने का टारगेट था, इनके कमर को तोड़ने का। राजू ईरानी बहुत बड़ा चेहरा था। राजू ईरानी की गिरफ्तारी के बाद से ईरानी डेरे और ईरानी गैंग की कमर टूट गई है और पुलिस आने वाले दिनों में बिल्कुल सबसे बड़ा चेहरा था। और अनमोल, सबसे बड़े खुलासे भी होते जाएंगे, ये खुलासे होते जाएंगे, क्योंकि अगले 7 दिनों में राजू ईरानी अपने सारे गुनाहों की काली कहानी खुलकर सामने रखेगा। लेकिन राजू ईरानी से राज उगलवाना भी इतना आसान नहीं होगा, पुलिस के लिए चैलेंज होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।